अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत स्पेशल रेसिपी। ये बहुत ख़ास रेसिपी है। आज मैं आपको मूंग दाल का हलवा या बर्फ़ी भी कह सकते हैं, गर्मियों की सौगात है। आप लोग इसको बनाएं एक बार। ये बनाना शेयर करूँगी। बहुत आसान तरीके से ये बनेगा। बच्चों बड़ों को सबको घर में आप लोग बना कर दें। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस दाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दिमाग की कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द है, जितनी भी कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, सब जोड़ों के दर्द के लिए ये दाल बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इस दाल का हलवा एक बार बना कर खाएँ आप लोग मेरे तरीके से। तो आइए चलते हैं, आज मैं आपको इसका हलवा बनाना सिखाती हूँ, वो भी सिंपल तरीके से। मेरे पास है मूंग दाल। इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले साफ़ किया है, फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ताकि इसके अंदर बहुत हर दाल में मिट्टी होती है। तो इसको एक छन्नी में ये देखिए मैंने डाल दिया है और कपड़े से सारा खुश्क कर लिया है। अब इसको हम जो इसका सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ, स्टेप जो है, सबसे पहले आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है स्किप करने के बगैर, क्योंकि आप लोग अगर स्किप करेंगे तो आपका कोई स्टेप मिस हो जाएगा, फिर ये हलवा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने रेसिपी पूरी देखनी है, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। दाल को सबसे पहले हम इसको ड्राई करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। सबसे पहले खुले पेंदे वाला बर्तन ले आप, कोई सा भी घर में। तो इसके अंदर हमने दाल ऐड कर देनी है। दाल को हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए, दाल को हमने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। हल्का फुल्का इसके अंदर जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत मज़े का ये दाल का हलवा बनेगा। आप लोग ज़रूर बनाइए। इस दाल की तासीर वैसे भी ठंडी होती है। ये बच्चे शौक़ से ना खाएं तो आप लोग इस तरीके से बच्चों को मीठे में ये डेज़र्ट के तौर पे बर्फ़ी, हलवा, कुछ भी आप कह लें, ये बनाकर ज़रूर दें। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। अब देखिए, दाल जो है अच्छे तरीके से इसका जितना भी पानी, नमी है इसके अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। और इसी के दौरान रेसिपी को देखते देखते चैनल पर नए आने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की और आसान सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो अब देखिए, दाल जो है हमारी अच्छे तरीके से इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। जब इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने बस समझ जाए कि दाल जो हमारी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है। अब 7-8 मिनट तो लगेंगे इसको रोस्ट करने में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको रोस्ट करके। इसके बाद हमने क्या स्टेप करना है। अब देखिए, दाल जो है हमारी माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है और वैसे भी इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। बस इतनी हमें इसको भूनना है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करना है। आप किसी भी मिक्सी जार में इसको पीस सकते हैं। इसको सबसे पहले आपने ठंडा करना है, उसके बाद आपने पीसना है। गरम गरम दाल को बिल्कुल नहीं पीसना। अब एक पतीली लेंगे, इसके अंदर हम 2 गिलास जो है वो पानी के ऐड कर देंगे। 2 गिलास आपने पानी के ऐड करने हैं इतनी दाल के लिए। ये देखिए, अब इसके अंदर हम शक्कर या गुड़ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए। मैं इसके अंदर शक्कर ऐड करूँगी। तकरीबन ये 2 चम्मच शक्कर के, तकरीबन ये 1 बड़ा कप है। आप लोग मीठा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। शक्कर को, या गुड़ है आपके पास तो गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप लोग शक्कर इस्तेमाल कर लें, दोनों ऑप्शन है। अब इसको आप लोग चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। गुड़ या शक्कर बहुत इसने अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाना। इसके अंदर पानी गर्म जैसे जैसे होगा तो इसका शीरा बन जाएगा। इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आपने क्या करना है। दाल जो ठंडी हो चुकी है उसको हम पीस लेंगे, उतनी देर तक इसका शीरा तैयार करेंगे। अब चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है, बस इसको अब हम उतार लेंगे। दाल का मैंने माशाल्लाह से देखिए इसको पीस लिया है। इसी तरीके से आपने दाल को पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है, दरदरी से ये हो। और अब मैंने कढ़ाई रख दी है ऊपर। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। आप लोग देसी घी कोशिश करें कि ऐड करें, या दूसरा घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, मक्खन जो भी आपके पास हो।
तो 1 चम्मच भर के मैं घी का ऐड करूँगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे घी को। अब घी हमारा गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मैंने ग्राइंड की है। अब हम दाल को अच्छे तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे बुनाई करेंगे। बस इसकी बुनाई तो हुई हुई है, बस इसको हमने घी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसकी बुनाई नहीं अब करनी, क्योंकि ये मैंने पहले अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर ली थी। एक बार आप लोग ये इस तरीके से दाल बनाएंगे, मूंग दाल जो है ग्रीन छिलके वाली, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोग ये ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को भी ये नाश्ते में भी दे सकते हैं। तो बस अब दाल देखिए अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे 4-5 मिनट लगाकर। जब खुशबू आना शुरू हो जाए इसके अंदर, घी के अंदर इसकी बुनाई करते वक्त, आप फिर समझ जाएँ कि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है घी के अंदर। बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है, चम्मच बराबर हिलाते जाना है, आपने छोड़ना नहीं है इसको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मेरे बहन भाई रेसिपी देखते हैं, वीडियो को आगे शेयर करते हैं और कमेंट अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें और अप्रिशिएट करते रहें, हौसला अफजाई। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से इसकी घी के अंदर मैंने बुनाई कर दी है। इसी तरीके से आपने इसको घी के अंदर भूनना है। अब अच्छे तरीके से दाल जो है घी के अंदर मैंने इसकी बुनाई कर दी। देखिए आप क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और बस अब बहुत इसको भून लिया है, तो अब इसके अंदर हम शीरा ऐड कर देंगे। 2 गिलास जो पानी के मैंने ऐड किए बनाकर रखा हुआ था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब बस इसको हमने अच्छे तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से ये थिक होना शुरू हो जाएगी। पहले आपको ये पतला लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चम्मच घुमाते जाएं और इसको हल्की आंच पे बस पकाते जाना है आपने। मीठा आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हलवा हमारा माशाल्लाह से थिक होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से, मेरे पास है चारों मग्स, ये डालेंगे। थोड़े से ये भी मग्स डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम किशमिश। आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट है आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए अब ये पकना शुरू हो चुका है। इसकी जब एंड आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके पॉइंट पे आगे हमने इसको बंद करना है, जब ये ठीक हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखिए अब हल्का सा अभी पानी इसके अंदर है जो हमने शीरा इसके अंदर डाला था। जब बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके बबल्स जो है वो बंद हो जाएंगे, पकने से हट जाएंगे, तो ये आप समझ जाएंगे ये बिल्कुल पक चुका है, तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप लोग खसखस भी डाल सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन ये मूंग दाल का जो हलवा है ये दाल से ही बहुत टेस्टी बनेगा। आप लोग सिंपल इसी तरीके से बनाएं और इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालकर इसको खाएं तो आपको बहुत इससे मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। अब ये देखिए आप इसकी जो एंड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब ये पक जाएगा अच्छे तरीके से, इस तैयार हो जाएगा। ये देखिए सारा नीचे लगना शुरू हो जाए। ये जब नीचे लगना शुरू होगा तो आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है और जितना भी इसके अंदर पानी है वो आपने सारा ड्राई कर लेना है। और इसका जो घी है वो अच्छे तरीके से देखना ऊपर आ जाएगा। देखिए अब ये नीचे लगना शुरू हो चुका है, लेकिन अच्छे तरीके से जब ये बर्तन को अच्छे तरीके से छोड़ देगा तो आप समझाए कि ये हमारा जो हलवा है या बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको पकाते जाना एंड पे इसका ज़्यादा काम है पकाने का।
बस ये अच्छे तरीके से अब पक चुका है। अब इसको हम उतारते हैं, ठंडा करते हैं, फिर एक बर्तन में डालते हैं। माशाल्लाह से हमारा मूंग दाल का जो हलवा है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आप लोग इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए बर्फ़ी की तरह ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी कटिंग भी हो गई है और इसके पीसेस भी छोटे छोटे काट ले। और आपको मैं एक पीस इसका निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। और आप इसको इस तरीके से एक पीस आपने उठाना है और इस तरीके से प्लेट में डालें और इसको अच्छे तरीके से, ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारा जो मूंग दाल का हलवा है बहुत मज़े का बना है। और आप लोगों ने ज़रूर इस तरीके से रेसिपी बनानी है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।